तो कर्मा जो है, कर्मा वो एग्जैक्टली इस्लाम इसका कायल नहीं है कि एक बंदे ने एक अमल किया और फ़ौरन उसको जो है ना वो रिजल्ट मिल जाएगा, फ़ौरन उसकी जो है ना वो पकड़ हो जाएगी। तो ये भी मैं चाह रहा था कि इसमें ना अली भाई बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने फॉर एग्जांपल ये नेतन्याहू वाली इस तरह की बातें की कि अल्लाह ताला पकड़ते नहीं है। इसमें ना मेरे ख्याल से अगर आप 2 कुरान की आयत उठाए ना उससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। अली भाई देखें, ये इस दौर के फ़िरौनों वाले काम हो रहे हैं जो हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को भी कितनी ढील दी, उसने कितने बच्चे कत्ल किए, क्या क्या मजालिम ढाए बनी इसराइल पे, और अल्लाह ताला ने कितनी निशानियां भिजवाई। मूसा अलैहिस्सलाम को भिजवाया, आसा वाला वाक़या हुआ, मैजिशियंस वाला वाक़या हुआ। लेकिन सुबहानअल्लाह फिर आप अली भाई देखें कि किस तरीके से जब अल्लाह ताला की पकड़ आई, ये लोगों को दिखाना है ना कि अल्लाह ताला फ़ौरन हर चीज़ के बाद यानी लोगों को वो नहीं कर रहा, रिकम्पेंसेट नहीं कर रहा। लेकिन फिर जब अल्लाह की पकड़ आई तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ु, जब फ़िरौन को समझ आ गया, जब वो पानी में डूबने लगा है, क़ाला आमनतु, उसने कहा मैं ईमान लाया। और उलमा कहते हैं, आप गौर करें कि इसने यहाँ पे 3 दफ़ा कलमा पढ़ा। कहता है आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, वो कहता है मैं मानता हूँ कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान लेके आई है। व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान होता हूँ जी। तो अल्लाह फरमाते हैं अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अब तू ईमान लेके आ रहा है, जब पहले तू क्या क्या करता रहा। यानी मौत के जब फरिश्ते नज़र आ गए तब तौबा का क्या फ़ायदा। और दूसरी बात ये कि मुसलमान का भाई अकीदा है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, तुम ये ना गुमान करो कि अल्लाह ताला गाफिल है उन लोगों से जो कि जुल्म कर रहे हैं। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, मैं तो ढील दे रहा हूँ उस दिन के लिए जिस दिन इनकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह जाएंगी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अली भाई, आप कभी गौर करें, यही जो ईवल है ना, ये जो आजमाइशें हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट एज ए मुस्लिम क्लियर नहीं होते ना, आप अली भाई देखें हमारे दुनिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ एथीस्ट हैं वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल ही की वजह से एथीस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि अगर खुदा है तो इतना जुल्म क्यों है। मैं कहता हूँ अली भाई, एथीस्ट अपने आप को बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहा है। कैसे? मी बीइंग अ मुस्लिम, यू बीइंग अ मुस्लिम, वी बीइंग मुस्लिम्स, हमारे पास तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन और पर्पस ऑफ लाइफ है। सही। कैसे? 2 सिनेरियोज हैं मेरे साथ अली भाई। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ अच्छा करता हूँ ना और मुझे उस अच्छे का बदला अच्छे से नहीं मिलता तो मुझे कोई टेंशन नहीं अली भाई। क्यों? वी बिलीव इन अ डे, हम क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं कि एक दिन वो आने वाला है जिस दिन अल्लाह ताला मुझे उस नेकी की जज़ा दे देंगे। ऐसे ही अगर आप ये एथीस्ट के शूज में आके देखें तो वो तो बेचारे डिप्रेशन से पागल हो जाएगा, यार मैंने खैर की, मुझे कुछ मिला ही नहीं। ऐसे ही। और दूसरा पर्सपेक्टिव अगर आप बुराई का देखें कि मेरे साथ अगर किसी ने अल्लाह ना करे जुल्म कर दिया, मैं फिर भी कंटेंट हूँ कि अल्लाह वो एक दिन आएगा जिस दिन तू मुझे बदला देगा। एथीस्ट के साथ अगर जुल्म हो जाए वो बेचारा कहाँ जाके टक्कर मारेगा। यानी आप देखें कि इसीलिए अंबिया की पर्सनालिटीज़ कितनी कंपोज थी और कितने वो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स बने। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या देखें, अगर वो एक ऐसे इंसान के साथ हुआ था जो कमज़ोर ईमान वाला है या जो अल्लाह ना करे एथीस्ट है, तो उसका क्या बचता ज़िंदगी में कि मतलब मुझे मेरे भाइयों ने मारा, भाइयों ने मार के कुएं फेंक दिया, मेरा कसूर ही क्या है। तो दिस इज़ रियली पावरफुल। सुभान अल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एथीस्ट तो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसका भी जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया है कि अल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह लोगों को पकड़ने पे आए ना फ़ौरन, तो एक भी इंसान जिंदा ना बचे, जानदार कोई बाकी ना रहे ज़मीन। सुभान अल्लाह। तो आप क्या चाहते हैं? यानी आप ये चाह रहे हैं बेसिकली, ये प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाला जो मसला लाते हैं ना, ये लोग चाह ये रहे हैं कि जैसे मैंने कोई गलत बात की है ना, मेरी ज़बान फ़ौरन फ्रीज़ हो जाए। यानी अब चोर है ना, उसने चोरी की है तो फ़ौरन उसका जो है ना वो पैरालिसिस हो जाए, या कोई जुल्म करने लग रहा है तो फ़ौरन उसको। तो अल्लाह नोज़ बेस्ट के कैसे मामलात चल रहे हैं, सुभान अल्लाह, और कैसे अल्लाह ने मैनेज करना है और किसको कितना टाइम देना है, किसने कब तौबा करना है। सुभान अल्लाह। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये मिसाल देता हूँ, आपने जिस तरह बात की ना, मैं स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप इमेजिन करो ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है हमारे ऊपर। अगर तुम एक दफ़ा अपनी नज़र किसी गलत चीज़ पे उठाओ और अल्लाह ताला तुम्हारी नज़र तुमसे छीन लें, तब क्या खुश रहोगे? यानी तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला बेसिकली हमें आगे चलने दे रहे हैं। और दूसरा भाई यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूँगा कि ना माइंडसेट का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है एक लिहाज से। वो ये है कि देखें फॉर एग्जांपल अली भाई, मेरे और आपके ऊपर आजमाइश अगर आ जाती है, ठीक है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो मेरा माइंडसेट हो कि मैं कंप्लेन करने लग जाऊँ, ये क्यों हो रहा है, कब ख़त्म होगा, क्या है, क्यों है। और दूसरा माइंडसेट है कि मैं उस पर राज़ी हो जाऊँ।
अच्छा, अगर मैं कंप्लेन करता हूँ ना, दिस एड्स टू द प्रॉब्लम। यानी एक परेशानी की तकलीफ अलग है, उसके ऊपर मेरा वेल करना और प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर सब्र कर लेता हूँ, अगर मैं माइंड सेट तैयार कर लेता हूँ अपना, तो मेरे लिए उस परेशानी को एंड्योर करना आसान हो जाएगा। सही बात।